सौराब लारा ने मुझ पर भी शहरबानों की गुमशुदगी का इल्ज़ाम लगाया, मगर मैंने इस इल्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी पर कोई बोझ नहीं बनने दिया, क्योंकि मुझे मेरा सच पता है। काफ़ी लंबा सफ़र रहता है, अभी रात भी हो गई है। मुझे नहीं लगता अंधेरे में हमें सफ़र करना चाहिए। रुक जाए यहाँ पर। जगह भी सुनसान है। मुझे लगता है सुबह होने तक यहाँ पे हमारा गुजारा हो सकता है। मैं पूछ सकता हूँ कि आप उस जंगल में क्या कर रही थी, वो भी हमारे दुश्मन के इलाके में? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती। आपने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। आप तो मेरे मोहसिन हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस मैं वहां ज्यादा नहीं रह सकती थी। क्यों? बस मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। ये तस्दीक से ना बहुत मुश्किल है। आपके साथ गलत अंदाज में मेरा नाम जोड़ा गया, यहाँ तक शहरबानों के गुम हो जाने का इल्जाम भी मेरे सिर। पहले ही एक इंसान की जान मेरी वजह से चली गई। मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहाँ से लाती इतनी हिम्मत ये जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए? अगर आपके साथ यही सब होता और आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? भाभी नूर, बीजान कैसी हैं? अब बड़ी मुश्किलों से सुलाया है, रोई जा रही थी। सौराब भी पता नहीं कहाँ है, शाम से उनका फ़ोन बंद जा रहा है। बानू बीबी की वजह से परेशान होंगे। से प्यार भी तो कितना करते थे वो। सरबुलंद का कुछ पता चला? नहीं, उनको तो मैंने सुबह से हवेली में देखा ही नहीं। अच्छा हाँ भाभी नूर, ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। वो लड़की जरमाला, वो अपने कमरे में नहीं है। खाना लेके गई थी, उसके लिए कमरा खाली पड़ा है। छोड़ो उस मनहूस को, तुम बीबी जान की तरफ जाओ, उनका ख्याल रखो। जी अच्छा।
इंसान बाजू का दूसरे की जिंदगी, दुख और दर्द समझे बगैर ही ऐसे कई बातें कह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई सच हो। सोराब लारा ने मुझ पर भी शहबानों की गुमशुदगी का इल्जाम लगाया, मगर मैंने इस इल्जाम को अपनी जिंदगी पर कोई बोझ नहीं बनने दिया, क्योंकि मुझे मेरा सच पता है, जैसे मुझे आपका सच पता है। आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये ख्याल आप अपने जहन से निकाल दें। जो आपका सच और आपके हालात नहीं जानते वो क्या कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ख्वाब थे मेरे भी, अमेरिका बैठा होना था मुझे इस वक्त। मगर अचानक से लाला शहीद हो गए और अब शहबानों का कुछ पता नहीं। बीबी जान, मैं और शहबानों आपकी कितनी इज्जत करते हैं, ये जानते हुए भी आप हवेली से भाग गए। ये दुख, दर्द और तकलीफ इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। तू सोई नहीं अभी तक? और क्या इतनी देर रात को संदूक से तू ढूंढ रही है? इसी हवेली में इतनी परेशानी चल रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ा दिल घबरा रहा था तो ध्यान बटाने के लिए संदूक में कपड़े ठीक करने लग गई थी। बात तो तू ठीक कह रही है, अल्लाह जाने किसकी बुरी नज़र इस हवेली को खा गई है। बीबी जान की हालत बड़ी ख़राब है। भाभी नूर परेशान बैठी हैं उनके पास। ना सोहराब खान का कुछ पता है तो ना खान जी का, और ना ही हवेली से कोई खबर आई है। तब बानो बीबी की मौत कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इतना बड़ा सदमा है हवेली के लिए। वैसे शीरी, मैंने तुझे गुलजान से बातें करते सुना था। क्या बता रही थी उसको कि बानो बीबी ने अपनी जान खुद ली है? मैंने तो सोहराब लाला और सरबुलंद लाला को आपस में लड़ते हुए सुना था। उन लोगों को बानो बीबी का दुपट्टा और खून के निशान मिले हैं ना पहाड़ी के पास से। सोहराब लाला कह रहे थे कि बानो बीबी को सरमाला का हवेली में रहना पसंद नहीं था। हो सकता है बानो बीबी ने सरमाला और खान जी को कुछ करते हुए देख लिया हो, इसीलिए शायद पहाड़ से कूद के जान देती। क्या कही जा रही है? जो मुंह में आता है बोलती जा रही है, बोलती जा रही है।